रात्रि के समय भगवान, रात्रि के समय तुम आकाश में अनेक नक्षत्रों को देखते हो, परंतु सूर्योदय होने पर नहीं देखते। तो क्या इसी कारण तुम कह सकते हो कि दिन के समय आकाश नक्षत्र में नहीं होते? हे मानो, चूँकि तुम अपनी अज्ञान अवस्था में भगवान को नहीं देख पाते, इसी कारण यह न कहो कि भगवान नहीं है। भगवान बताते हैं कि अपने अज्ञानता के कारण हम भगवान को नहीं देख पाते। ये हमारे विचारों की, भावनाओं की कमी है। भगवान तो कण-कण में है, भगवान सब जगह है। भगवान ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं है, भगवान सब जगह है, लेकिन हम देख नहीं पाते, हम नहीं जान पाते। ये हमारे अंदर कमी है, क्योंकि हम संसार में पड़े हुए हैं। जो सत्य नहीं है उसको सत्य मानते हैं, मिथ्या को सत्य मानते हैं, सच को पहचान नहीं पाते। यही हमारे अंदर कमी है। यही गुरु बताते हैं, भगवान बताते हैं कि मतलब अपने को पहचानो, जानो। भगवान कण-कण में है तो कैसे है? इसकी सुंदर सृष्टि इतनी रची हुई है, तरह तरह के फूल, तरह तरह के फल जो हैं, तो इसमें रंग कौन भरने वाला है? कौन इसको इतने सुंदर रंग जो देता है, जो भरता है, ये कौन देता है? सुंदर सुंदर फल, सुंदर सुंदर सब्जियां, सबकी मिठास अलग है, सबकी खटास अलग है, तरह तरह की मिठास है, तरह तरह की खटास है, तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह की सब्जियां हैं। हम सब यूज करते हैं भगवान की सृष्टि में, सब चीज़ यूज करते हुए, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि ये क्या है। यूज तो सब करते हैं। सब चीज़ों को समझना है कि जिसकी ये रची हुई सृष्टि सुंदर, ये जो दे रहा है, यही तो परमात्मा है, ये भगवान है। और कौन दे सकता है? कौन शक्ति दे सकता है? एक परमात्मा, एक भगवान, उसी की सत्ता है। जिस प्रकार इस देश में, राज्यों में एक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की सत्ता होती है। देश के राज्य में, हर देशों के राज्य में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की सत्ता होती है। इसी प्रकार इस पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में एक परमात्मा की ही सत्ता है, उसी की ही शक्ति है। कण-कण में है भगवान। सारे ब्रह्मांड में गूंजे ओम हरि ओम। ओम से सारी सृष्टि है, ओम ही परमात्मा है। शिव ही भक्ति, शिव ही शक्ति, शिव ही भक्ति, शिव ही शक्ति, शिव ही मुक्ति धाम है। शिव ही ब्रह्मा, शिव ही विष्णु, शिव ही मेरे राम हैं। शिव ही मेरे राम हैं। सब एक परमात्मा का ही स्वरूप है, एक भगवान का ही स्वरूप है। एक भगवान की शक्ति, जड़ चेतन जीव, मनुष्य जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं, सब में उस भगवान की शक्ति है, उस परमात्मा की शक्ति है। सबके अंदर चेतन शक्ति वो परमात्मा है। वो जो चेतना, वो चेतन शक्ति परमात्मा है, वो ईश्वर है, वो ब्रह्म है, वो भगवान है। जब इस बात को समझेंगे, जानेंगे, गुरु के वचनों पे चलेंगे, तब इन सब का राज खुलता है। तब हम समझ पाते हैं
कि कड़कड़ में है भगवान, परमात्मा कड़कड़ में है। रात्रि हो या दिन हो, हम सो जाते हैं, नींद में चले जाते हैं, लेकिन भगवान कभी नहीं सोता, परमात्मा कभी नहीं सोता। वो तो प्रेम है, वो तो भक्तों का प्रेम है। जो यशोदा मैया की तरह भगवान कृष्ण लीला करते हैं, लीलाधारी, और वो जब माता सुलाती हैं तो वो सो जाते हैं। ये तो भगवान यानी भक्तों का प्रेम है। जो माँ यशोदा सुलाती हैं तो भगवान सो जाते हैं, सो जाते हैं परमात्मा। तो खाली दिखता है कि सो जाते हैं, लेकिन भगवान सोते नहीं हैं। वो हम सबका प्यार है, भक्तों के प्यार के लिए, प्रेम के लिए, भक्तों के भाव के लिए सब करने को तैयार होते हैं। जैसा जो बनाना चाहे वो बन जाते हैं प्रेम में। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, भक्त ने जैसा बनाया बन गए। ये तो भक्तों का प्रेम है, ये परमात्मा का। जो पुकारते हैं, भक्त पुकारते हैं जिस भाव में, उस भाव में परमात्मा प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। फिर पर है वो निराकार ब्रह्म परमात्मा। कभी राम रूप में आए तो कभी कृष्ण रूप में आए, कभी गुरु रूप में आए। हर रूप में परमात्मा प्रकट होता है, अवतार लेते हैं, युग युग में प्रकट होते हैं। किसके लिए? हम सबके उद्धार के लिए। लेकिन भगवान कण कण में है। जैसे धरती माँ का रूप धारण किए, धरती माँ जिस पर हम, जिनकी गोद में सारा संसार, सारा जगत खेलता है, सारा जगत खेलता है जिनकी गोद में, वो परमात्मा धरती माँ है, जल पिता है, वायु प्रभु है। ये सब परमात्मा के स्वरूप हैं। सब में भगवान एक ही स्वरूप है। हम समझ नहीं पाते, ये हमारी कमी है। भगवान को हम पहचान नहीं पाते, ये हमें, हमारे अंदर भावनाओं की कमी है। तो भावनाओं को अपने और बढ़ाएं, प्रेम करें भगवान से, चाहे जिस रूप में। जैसे कुत्ता होता है, लेकिन वो उसका मालिक चाहे जौन सी ड्रेस पहन के आ जाए, लेकिन कुत्ता अपने मालिक को पहचान लेता है। वो अपने मालिक को पहचान लेता है, चाहे जो ड्रेस पहन के आ जाए, लेकिन वो अपने मालिक को पहचान लेता है। लेकिन हमारे अंदर, जो हमारे अंदर कमी है, तो अपनी कमियों के वजह से भगवान आते हैं, रूप धारण करते हैं, प्रकट होते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। भगवान तो घट घट वासी है, अंतर्यामी है, निराकार है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, आनंद स्वरूप है, अनंत स्वरूप है। अनंत स्वरूप परमात्मा है। गुरु के वचनों को जब सुनेंगे, समझेंगे, चलेंगे, मनन करेंगे, तो ये अनुभव में आएगा। तब ये अनुभव में आएगा, कड़कड़ में परमात्मा दिखेगा, कड़कड़ में है, ऐसा अनुभव होगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।